हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 178 है। आप पार्ट नंबर 177 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, एक संबंधित शब्द दिया है। हरियाणा जो आपको चंडीगढ़ से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पंजाब जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पर हरियाणा किस प्रकार से चंडीगढ़ से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि हरियाणा का राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, राजधानी लिख देते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, राजधानी हो गया। ठीक, क्या हो गया, राजधानी। जो चंडीगढ़ यानी हरियाणा का राजधानी जो है ना वो चंडीगढ़ है। उसी प्रकार से पंजाब की राजधानी कहाँ होगा, तो पंजाब की राजधानी हो रखेंगे। ठीक, क्या करें, राजधानी होगा, यहाँ पर राजधानी रखेंगे। पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो पंजाब की राजधानी भी कहाँ होगा, चंडीगढ़ ही होगा। क्या होगा, चंडीगढ़ होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा चंडीगढ़, यानी पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। जिस प्रकार से आपको देखिए हरियाणा की राजधानी क्या हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसी प्रकार से आपको पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक अक्षर यानी संबंधित दिया है, यानी सी जो है ना आपको एक से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से डी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे जो सी दिया है, ठीक सी आपको एक से किस प्रकार से संबंधित है, तो सी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत देखिए सी का विपरीत आपको क्या होता है, एक्स होता है, यानी क्या होगा, ये विपरीत हो जाएगा। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार से डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी का विपरीत आपको क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। देखिए विपरीत किस प्रकार से होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, ए लिखा है। यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया। ठीक ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, डी हो गया। देखिए ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत जेड हो गया। ये क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो विपरीत क्या हो गया, ए का विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया। उसी प्रकार से अगर हम रखेंगे एक, ठीक ए का विपरीत हो गया, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी का विपरीत आपको वाई हो जाएगा। और सी का विपरीत दिया है ना, तो सी का विपरीत देखिए सी का विपरीत क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स हो गया। उसी प्रकार से डी का पूछा है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो गया। देखिए ये क्या हो गया, विपरीत है, ये सब क्या है, विपरीत है, ये विपरीत है। ठीक है, विपरीत है। देखिए विपरीत है क्या, एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दो सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कहते हैं एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में पूछ रहा है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। इस तरह के प्रश्न में आप क्या करिएगा कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट में आपको जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से श्रृंखला को देखेंगे, ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 33 ले क्या हो रहा है, 33 ले आपको क्या हो रहा है, यानी 47 हो रहा है। तो 33 ले 47 हो रहा है, तो 33 में क्या करेंगे, 14 को जोड़ देते हैं। जब 14 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। और 47 ले क्या लिख रहे हैं, 44 लिख रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें माइनस आपको 3 कर दे रहा है, माइनस कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए 44 ले क्या लिख रहा है, 58 लिख रहा है। 44 ले क्या लिख रहा है, 58 लिख रहा है। तो 44 में 6 जोड़ देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया। 8 ही हो गया, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना होगा, 14 हो गया। यानी 44 में क्या करेंगे, 14 को जोड़ देंगे ना, 58 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 58 से क्या लिख रहा है, 56 लिख रहा है। 58 से 56, इसमें माइनस कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। देखिए 14 प्लस कर रहा है, फिर यानी 3 माइनस कर रहा है, फिर 14 प्लस कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है। तो अब की बार क्या देखिए यहाँ पर क्या 56 से क्या हो रहा है, 70 हो रहा है। तो 56 से 70 हो रहा है, तो 56 में 4 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। 10 इसमें जोड़ देंगे तो 70 हो गया। यानी किस हो गया, इसमें कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 56 में भी 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 70 आ जाएगा। उसी प्रकार से 70 से क्या लिख रहे हैं, 69 लिख रहा है। तो माइनस इसमें क्या किया,
1 किया है, -1 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक बार प्लस में पहले क्या किया 14 किया, फिर -3 किया, फिर 14 प्लस, फिर -2, फिर प्लस 14, फिर -1। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 1 यानी 14 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब 69 में 14 को जोड़ देते हैं, ठीक, 69 में 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, कितना गया 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, 6 1 7 1 हासिल लिया, कितना हो गया 8 हो गया, यानी 83 आ गया, कितना गया 83 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 83 हो गया। तो 83 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 9वें स्थान पर हैं। देखिए लड़के के एक पंक्ति में रवि कितने स्थान पर है, 9वां स्थान पर है, ठीक है। इधर से बाएं से, तो ये आपको बाएं लिख दिए, ठीक, बाएं से। और प्रवीण दाहिने छोर से 5वें स्थान पर है। द्रविण जो है ना वो 5वें स्थान पर किससे, दाहिने से है, तो दाहिने में क्या लिख दें 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, यानी दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं, 7 को रख लेते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, पंक्ति में, यानी रवि जो है ना, रवि आपको बाएं से 9वें स्थान पर हो गया, और आपको जो क्या है यहाँ पर प्रवीण है वो दाहिने छोर से 5वें स्थान पर हो गया, और दोनों के बीच में कितने हैं, 7 व्यक्ति हैं, कितने 7 लड़के हैं। तो पूछा है कि कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ लेंगे। जब आपस में सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 9 हो गया, अगर इसमें डाल देंगे 1 तो कितना हो गया 10 हो गया, और 10 हो गया, और 3 इसमें डाल देंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 1 21 हो गया, कितना हो गया कुल टोटल 21 आ गया। यानी कुल कितने, यानी पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 21 लड़के हैं। तो 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चिन्हों को, यानी चिन्हों प्लस एवं भागा तथा संख्याओं 7 एवं 8 यानी 9 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यानी इसमें कहने का मतलब है कि प्लस के जगह पर भागा रखेंगे, और आपको 7 की जगह पर 9 रखेंगे, और 9 की जगह पर 7 रखेंगे, और भागा की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर भागा रखेंगे। यानी चिन्ह को और संख्या को दोनों को आपस में अगर बदल देंगे तो कौन सा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा समीकरण जो है वो संतुष्ट यानी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो बोल रहा है उसको पहले क्या करते हैं, रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला है ये क्या करेंगे, प्लस की जगह पर भागा, भागा की जगह पर प्लस रखेंगे, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में देखिए प्लस की जगह पर क्या रखेंगे हम, यानी भागा रखेंगे, प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे, तो प्लस की जगह पर भागा हो गया, ठीक। अगर हो गया, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 की जगह पर 9 रखेंगे, 9 की जगह पर 7 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 रख लेंगे, और 9 की जगह पर 7 रख लेंगे। देखिए 7 रख लेंगे, तो ये भागा दिया है, तो 7 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए संतुष्ट नहीं होगा, यानी इसको छोड़ देंगे, ठीक। ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, यानी ऑप्शन बी में बोल रहा है कि प्लस की जगह पर भागा रखना है, भागा की जगह पर प्लस रखना है। तो भागा कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, प्लस के चिन्ह रखेंगे, चिन्ह रख दिए। फिर बोल रहा है कि प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, हम भागा रखेंगे, तो यहाँ पर हम भागा रख लेते हैं, हो गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि 7 की जगह पर 9 रखना है, और 9 की जगह पर 7 रखना है, तो 7 की जगह पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 9 रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, 9 रख लेते हैं, यहीं 9 रखते हैं, ठीक। यानी ओ यहाँ पर 9 दिया है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे, 9 रख लेंगे, और 9 की जगह पर क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे, 7 रख लेते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें भाग लगेगा 3 में, देखिए 9 में 3 से भाग करेंगे तो भाग लग जाएगा। देखिए समीकरण आपको किस प्रकार से हो गया, 9 हो गया, फिर भागा कितना हो गया, 3 हो गया, फिर गुना कितना दिए 4, फिर प्लस कितना दिए 7, फिर माइनस कितना 5 बराबर 14 दिए, ठीक। अब देखिए समीकरण किस में, अब समीकरण को इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए तितली का 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या, तितली का 9 हो गया, और चौथी कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक, 12 हो गया। और 7 में से देखिए 12 प्लस क्या करते हैं 7 में से अब जब 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। बराबर में कितना दिए 14 दिया है, ठीक। उसी प्रकार देखिए इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, 14 आ गया, इधर भी क्या आ गया 14 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या हो गया 14 हो गया, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी का पिता है, जो ए है ना, ए वो बी के पिता है,
ठीक। बी का पिता कौन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी का पिता है, ए जो है ना वो बी का पिता है। ए हो गया, मान लीजिए ए यहाँ पर रख लेते हैं, ए जो है ना वो बी का क्या है, पिता है, यहाँ से रखते हैं। ठीक, क्या हो गया, बी का पिता है, यहाँ पर बी रखते हैं। बी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, यहाँ पर पिता हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे देखिए कि बी सी का पिता है, जो बी है ना बी, वो सी का क्या है, पिता है। तो सी का पिता कौन हो गया, बी हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर पिता रख लेते हैं, क्या हो गया, पिता है। तो सी किस प्रकार ए से समित है, तो बोल रहा है कि सी जो है ना सी वो ए से किस प्रकार से समित है। ठीक, यानी सी जो है ना वो ए से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है। ठीक, और हो गया, यहाँ से फिर आगे देखिए बी का पिता कौन है, सी है, फिर बी का पिता कौन है, सी है। देखिए सी का पिता, यानी देखिए सी जो है ना सी का पिता कौन हो गया, यानी बी का पिता सी है, सी का पिता ई हो जाएगा। यानी देखिए इसका पिता कौन हो गया, बी हो गया, बी का पिता कौन हो गया, सी यानी ए हो गया। देखिए जिस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि सी का पिता कौन हो गया, बी हो गया, बी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। ठीक, कौन हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर देखिए सी का पिता ए हो गया, यानी सी का पिता क्या हो गया, बी हो गया, बी का पिता सी हो गया, यानी इसका बेटा ए होगा। ठीक, इसका बेटा यानी सी का बेटा कौन हो गया, बी हो गया, बी का बेटा कौन हो गया, सी हो गया, यानी ए हो गया, कौन हो गया, ए हो गया। जब इसका बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया, ये क्या हो जाएगा, यानी देखिए यानी सी का बेटा कौन हो गया, सी यानी बी हो गया, और बी का बेटा यानी बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी से। और उसी प्रकार से बोल रहा है कि ए और सी से किस प्रकार से समझते हैं, तो बेटा के बेटा कौन हो जाएगा, नाती होगा। या तो बेटा बोल रहा था, क्या बोलेगा, नाती बोलेगा, क्या बोलेगा, नाती बोलेगा, नाती बोलेगा, नाती होगा या नाती ने या ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें सब होगा, क्योंकि इसमें बेटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या है, पिता है, यहाँ पर बेटा नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको फीमेल का यानी संबंध नहीं बताया है कि इसमें मेल है फीमेल है। ठीक, इसमें क्या करना होगा, इसमें सब आएगा, क्या आएगा, सब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोता भी हो जाएगा, देखिए पोता हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, यहाँ पर पोती भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको आपस में यानी फीमेल को बताया नहीं और मेल को भी नहीं बताया, फीमेल और मेल किसी को नहीं बताया, खाली आपको पिता बोल रहा है। ठीक, देखिए नाती हो गया, पोता हो गया, नातिन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नातिन को रखते हैं, यानी तीनों क्या है, आपको आपस में संबंधित हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया है, यानी पोता, पोती, नातिन, नातिन, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि इसमें यानी जेंडर का यानी मेल फीमेल का आपका इसमें नहीं दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए ए क्या होगा, सी का पिता कौन हो जाएगा, सी का पिता बी हो गया, बी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। तो इस देखिए सी का बेटा बी हो गया, बी का बेटा सी हो गया, ए हो गया। ए और सी से किस प्रकार से, दादा और नाती से संबंधित है, तो नाती और पोता और नातिन यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे लुप्त संख्या दिए, देखिए इस तरह का लुप्त संख्या में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से होता है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर दी है। ठीक, तो बड़ी संख्या देखिए, अगर बड़ी संख्या इधर रखेंगे तो इधर बड़ी संख्या दिया है, नहीं दिया है, 39 दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए 17 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पर 15 दिए, छोटी संख्या हो गया, यानी इसका मतलब कि ये प्रकार से ज्ञात नहीं होगा। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, अब दूसरा देखते हैं। अगर दूसरा देखेंगे कि दूसरा में आपको किस प्रकार से ज्ञात होगा, अगर नीचे की तरफ हो गया, अगर इस तरह भी ज्ञात करेंगे, इस तरह में भी ज्ञात करेंगे। देखिए किस में दिया है, नहीं दिया है, यानी ये भी 17 हो गया, ये भी 30 हो गया, यानी क्या होगा 13 हो गया, यहाँ पर 30 दिया है। यानी इसको किस प्रकार से ध्यान से देखें, इसमें अच्छे तरीके से ध्यान से देखने के बाद में आपको बीच में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि 17 को और 13 को क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 16 को और 26 को आपस में किस प्रकार से करेंगे कि 42 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 15 और 39 को करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए इसमें ध्यान से देखने के बाद में इसमें कुछ दिख रहा है। देखिए आपको क्या दिख रहा है, 13 और इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए आपस में जोड़ लेंगे, 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 13 हो गया, फिर यहाँ पर 17 रखेंगे। ठीक, 17 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसको उसी प्रकार से क्या करेंगे, 26 को और 16 को जोड़ते हैं, 26 को 16 को आपस में जोड़ेंगे ना तो 42 आ जाएगा। कितना क्या, 42। देखिए यहाँ पर 26 हो गया, फिर प्लस में क्या करेंगे, यानी 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी 6 दूनी के 12 हो गया, 3
तो 3 एक 4 हो गया, 42 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 39 को देखिए, 39 को और 15 को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे ना तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 39 हो गया और 39 में क्या करेंगे, 15 को जोड़ लेते हैं। ठीक, जब 15 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 के 4 हो गया, हाथ में लगल 1। ठीक, 3 एक 4 एक 5 हो गया, कितना हो गया, 54 आ गया। कितना आ गया, 54 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 54 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह के कौन सा दिन था। देखिए इससे पहले क्या करेंगे, 6 जनवरी दिए, क्या दिए, 6 जनवरी। तो 6 में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 जनवरी दिए, डेट दिया है, यानी 6 में 7 से भाग करेंगे। ठीक, एक ही हो गया, ये दिन हो गया, यहाँ पर क्या रखेंगे, दिन हो गया। फिर प्लस महीना में करेंगे, क्या करेंगे, महीने हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, महीने। ठीक, महीने का दिन हो गया, यानी महीने का कोड रखेंगे, यहाँ पर कोड रख लेते हैं। ठीक, कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ष, यानी 10 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, यानी ये वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में भी 10 ले क्या करेंगे, 10 में 4 से भाग करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष दिया है। ठीक, यहाँ पर लीप वर्ष रख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो गया। क्या होगा, लीप वर्ष। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जाता है, पहले दिन लिखेंगे, महीना लिखेंगे, महीने का कोड हो गया, फिर वर्ष और फिर लीप वर्ष। उसी प्रकार से देखिए 6 जनवरी दिए, तो 6 जनवरी में क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से अगर महीने का कोड देखेंगे तो महीने का कोड क्या होगा, महीने का कोड 1 होता है। ठीक, महीने का कोड क्या होगा, 1 होगा। फिर उसी प्रकार से अगर इसमें क्या करेंगे, 7 में, यानी वर्ष में क्या करेंगे, 7 से यानी 10 में, देखिए यहाँ पर 2010 लिखा है ना, तो 2010 में 10 लेंगे, क्योंकि 2000 नहीं लेंगे, ये क्या होगा, लीप वर्ष दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 हो गया। ठीक है, 10 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर 10 में 7 से भाग करेंगे तो 1 मर्द में कटा, लेकिन शेषफल कितना बचा, यानी शेषफल 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा, तो 3 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से देखिए लीप वर्ष, लीप वर्ष में भी आपको 4 दूनी की 8 हो गया, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। इसमें क्या करेंगे, 2 रख लेंगे। फिर बराबर में क्या करेंगे, इस आपस में सबको जोड़ेंगे। देखिए 1 हो गया, यानी 1 का 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 2 12, कितना हो गया, यहाँ पर 12 गया। कितना गया, 12 गया। 12 में क्या करेंगे, 12 दिन हो गया, तो 12 में 7 से भाग करेंगे। ठीक, 12 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, ये 1 मर्त में कट गया। कितना, 1 मर्त में, यहाँ पर 7 यानी 1 मर्त में हो गया। लेकिन शेष कितना बचा, यहाँ पर देखिए शेष, यानी शेष कितना बचा, शेष आपको 5 बचा। कितना बचा, 5। तो 5 में से यानी 4 को माइनस कर लेते हैं। जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बुधवार हो जाएगा। यानी इस 5 तारीख को क्या हो जाएगा, 5 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, बुधवार हो गया। यानी 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो बुधवार आ गया। तो कितना, बुधवार, यानी आपसे पूछा क्या था, यानी बुधवार होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या था कि 2010 में यानी सप्ताह का कौन सा दिन था, तो बुधवार। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के समान दूरी पर यानी वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके एक साथ यानी दोपहर का भोजन कर रहा है। यानी डी जो है ना, डी देखिए यहाँ से आपको सवाल पूछा है, यानी डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। इसमें कितने व्यक्ति दिए, 6, कितने दिए, 6 दिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 व्यक्ति को रखते हैं। यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, केंद्र की ओर कितने, यानी वृत्त के मेज की समान दूरी पर, यानी वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके, तो केंद्र की ओर मुंह करके 1 हो गया। फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से 3 हो गया, 1 से 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ से क्या रखेंगे, इसको 1 6 रखेंगे। देखिए ये केंद्र की ओर मुंह किया है। ठीक, केंद्र की ओर। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि डी जो है ना, ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। डी जो है वो ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। देखिए डी को यहाँ पर रखते हैं और ई को यहाँ पर रखते हैं, डी और ई हो गया। ठीक, डी और ई, और यहाँ पर बी, डी जो है ना, डी को बी और ई को निकटतम क्या है, पड़ोसी है, यहाँ पर पड़ोसी रख दिए। जबकि यानी सी ए एफ का निकटतम पड़ोसी है, यानी सी जो है ना, सी यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। सी जो है ना, ए और एफ का, ए यहाँ पर एफ रख लेंगे और यहाँ पर ए रख लेते हैं। ए और एफ का निकटतम पड़ोसी हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए ई के निकटतम बाईं ओर हैं। देखिए ए जो है ना, ए ई को बाईं ओर है, तो देखिए ई को बाईं ओर कौन सा है, ए है, ए सही बोल रहा है। ठीक, क्या है, ये बाईं ओर है, यहाँ पर बाईं ओर है। तो सी
यहाँ पर बोल रहा है ना कि सी का निकटतम बाईं ओर कौन सा होगा, तो पूछ रहा है कि सी का निकटतम बाईं ओर। देखिए सी का बाईं ओर, तो सी का बाईं ओर ई हो जाएगा, दाहिनी आपको क्या हो जाएगा ए हो गया, लेकिन बाईं ओर पूछ रहा था बाईं ओर कौन सा होगा, तो बाईं ओर आपको एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो आपसे क्या सवाल पूछा है कि सी के निकटतम बाईं ओर कौन सा है, यानी सी का बाईं ओर निकटतम कौन है, तो एफ है, कौन सा है एफ है। तो एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृतियों को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो ये किस तरह से दर्पण में दिखेगा आपको यही बताना है। देखिए इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या रखा है पी के एक दर्पण रखा है, इस दर्पण में हम देखेंगे, देखिए अदृष्ट का जो चिन्ह दिया है, अदृष्ट का चिन्ह आपको किस प्रकार से दिखेगा, ये आपको उल्टा दिखेगा, क्या दिखेगा उल्टा दिख रहा है, ठीक, ये यानी आपको क्या दिखेगा उल्टा की तरफ दिखेगा, इस तरह से दिखेगा अदृष्ट। अदृष्ट के बाद में फिर 9 दिया, ठीक, 9 किस प्रकार से दिखेगा, तो 9 आपको इस प्रकार से दिखता है, यानी 8 आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन 7 आपको इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 दिया है ना, तो 6 आपको इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए 3 दिया है, तो 3 आपको क्या हो जाएगा इस प्रकार हो गया। उसी प्रकार से हज का चिन्ह जो दिया ना, हज आपको तिरछा हो जाएगा। फिर आर दिया, ठीक, कितने थे यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर आपको उल्टा की तरफ दिखेगा। उसी प्रकार से टी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ओ भी उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन देखिए ई आपको जो चिन्ह दिया है ना इस प्रकार से दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। देखिए इस दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार हो गया। तो इस प्रकार का जो आकृति दिया है ना, इस प्रकार का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में रखेंगे, ऑप्शन ए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें देखते हैं, तो ए में अदृष्ट हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, हच हो गया, आर टी आई ओ, देखिए इसमें ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक। ऑप्शन ए में आपका क्या होगा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।